हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लव योर लाइफ 696 में। तो दोस्तों, मुझे जो एनर्जी रिसीव हुई है वह मैं शेयर करूँगी डीएम एंड डीएफ दोनों की। और वीडियो के एंड में मैं एक ड्रीम चैनल मैसेज भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ हीलिंग के बारे में, तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। तो दोस्तों, पहले डीएफ की एनर्जी शेयर करूँगी। तो दोस्तों, कल से मुझे कुछ डीएफ की एनर्जी ऐसी रिसीव हुई है। बहुत सारे डीएफ को सेक्सुअल वुंड अपने सरफेस पर आ रहे होंगे। कल नाइट में भी यह एनर्जी थी सोने से पहले, और आज दोपहर में भी ऐसी एनर्जी थी। जिस टाइम जो भी डीएफ का सेक्सुअल एब्यूज़ हुआ है, सेक्सुअली जिसको डोमिनेट किया गया है, कंट्रोल किया गया है, वो बहुत सारी मेमोरी सरफेस पर आ रही है। तो आपको वो सारी की सारी मेमोरी नेगेटिविटी को रिलीज़ करनी है। यह 12-12 पोर्टल में काफ़ी कुछ रिलीज़ हो रहा होगा कलेक्टिव ग्रुप की डिवाइन फेमिनिन का। और जिसके साथ यह हो रहा है कि उसको सेक्सुअल वुंड ज़्यादा आ रहे हैं, उसको सैक्रल चक्र रूट चक्र में सेंसेशन फील हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यह एनर्जी उसके डिवाइन मस्कुलाइन की है। डिवाइन मस्कुलाइन के लोअर चक्र क्लींस हो रहे हैं। 11-11 पोर्टल से अब तक उसके बहुत सारे लोअर चक्र क्लीन हुए हैं, यानी कि उसकी सेक्सुअल एनर्जी जो डीएम में बहुत ज़्यादा होती है, जो थर्ड पार्टी के साथ इसी वजह से बिजी होते हैं, सेक्सुअल एनर्जी की वजह से वो काफ़ी कुछ रिलीज़ हुआ होगा। और यदि उसका एडिक्शन था अपनी थर्ड पार्टी को लेके, इंटमिसी को लेके, तो वो भी रिलीज़ हुआ होगा। क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी भी ऐसी है, उसे धोखा मिला है थर्ड पार्टी से। सारा का सारा असलियत डिवाइन मस्कुलिन को समझ में आई है, वो मैं बाद में शेयर करूँगी। पहले दूसरी डीएफ की एनर्जी शेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन को बेचैनी, इरिटेट हो रही होगी अपने लोअर पार्ट पर। ऐसा फील हो रहा होगा कि कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, सब कुछ कर रही हूँ, इनर वर्क प्रॉपर कर रही हूँ, हीलिंग ले रही हूँ, फिर भी एक बेचैनी फील हो रही होगी। तो यह 12-12 पोर्टल में आपको इस बेचैनी को, इस हीलिंग को, इस सेक्सुअल एब्यूज़ को भी रिलीज़ करना है। और यह बेचैनी की एनर्जी, कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है, वो कहीं ना कहीं डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी है, क्योंकि वो अपनी डीएफ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और दोस्तों, 2023 में बहुत सारे रीयूनियन होने वाले हैं परमानेंट 3D लेवल पर। तो बहुत सारे लोगों का परमानेंट रीयूनियन होने वाला है मैरिज को लेके। वो उसके इन वर्क पर डिपेंड है, और वह उसकी पास्ट लाइफ के कर्मा, प्रेजेंट लाइफ के कर्मा पर डिपेंड है। जिसने यह कर्मा रिलीज़ किया है उसका डेफिनेटली 2023 में यूनियन होने वाला है। वह मुझे ड्रीम चैनल मैसेज के थ्रू एंजल ने मुझे यह बात बताई है। तो यह डीएफ की एनर्जी थी। और जिसको भी ऐसा लगता है कि मतलब उसे बेचैनी हो रही है, कहीं दिल नहीं लग रहा, सुकून नहीं मिल रहा है, वो लोग नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, मून वॉक कीजिए, मतलब अपने छत पर मून के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने आकाश को देखिए, स्टार्स को देखिए। जो दिन में भी थोड़ा बहुत बेचैनी होता है, वो सन बाथ लीजिए, सन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, सन की विटामिन डी लीजिए, सन की एनर्जी अपने लोअर चक्रा पर फील कीजिए। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा, काफ़ी कुछ सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा। और आप डांस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वक्त आप कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये दो प्राणायाम बहुत आपके लिए अच्छा होगा लोअर चक्रा के लिए और इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करने के लिए। तो आप अनुलोम विलोम, जिसको भी 6-9 नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं, उसको अपने ब्रेन की लेफ्ट हेमिस्फीयर को राइट हेमिस्फीयर को कनेक्ट करना है, जो अनुलोम विलोम से होता है, जिससे आपकी इनर डीएम डीएफ बैलेंस में काफ़ी कुछ मदद रहेगी। ओके दोस्तों, तो यह डीएफ की एनर्जी थी और उसकी एनर्जी का सॉल्यूशन भी था। अब डीएम की एनर्जी देखते हैं। मैंने कहा ना कि 2023 में बहुत सारे लोगों का मैरिज प्रपोजल आने वाला है डीएम की तरफ से। तो वो इसी वजह से, क्योंकि इस वक्त मुझे जो एनर्जी रिसीव हुई है
तो ऐसी एनर्जी हुई है कि बहुत सारे डिवाइन मस्कुलिन डाइवोर्स का सोच रहे हैं अपनी थर्ड पार्टी से, कार्मिक पार्टनर से, और थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाहते हैं। डिवाइन मस्कुलिन की ऐसी एनर्जी मुझे पीक हुई है, क्योंकि इस वक्त यूनिवर्स ने कुछ ऐसा किया है, जैसे जैसे हरकत डिवाइन मस्कुलिन ने डीएफ के साथ की है, डीएफ को डिसरिस्पेक्ट किया, डीएफ को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, डीएफ के ट्रू लव की वैल्यू नहीं की, डीएफ के साथ कहीं ना कहीं धोखा किया, वह सारा का सारा थर्ड पार्टी ने डिवाइन मस्कुलिन के साथ किया। तो इस वक्त डिवाइन मस्कुलिन को समझ में आ रहा है कि मैं जिसे सच्चा प्यार समझता था वो सच्चा प्यार है ही नहीं, मैं कहीं धोखे में था, मैं फ्रॉड में था, जो मैं मैरिज में था वो भी रॉन्ग मैरिज था, यह लड़की मेरे लिए सही नहीं है, कहीं ना कहीं यह मेरे पैसों से प्यार करती है, मुझसे प्यार नहीं करती है। और जो छल किया था, जो डिवाइन फेमिनाइन के साथ डीएम ने कपट किया था, यानी कि चीटिंग की थी, जो चीट किया था अपनी डिवाइन फेमिनाइन को झूठी फीलिंग्स दिखाकर, कभी कभी बात किया, एनर्जी ली, एनर्जी लेकर चले गए, वो सारा का सारा प्रोसेस, सेम सिचुएशन इस वक्त डिवाइन मस्कुलाइन फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। तो वो यह सब कुछ फील करके कहीं ना कहीं यह सोच रहे हैं कि मैं इससे डाइवोर्स ले लेता हूँ, मैं इस थर्ड पार्टी से छुटकारा ले लेता हूँ। यदि आपके डिवाइन मस्कुलाइन मैरिड नहीं है लेकिन कहीं गर्लफ्रेंड में फंसे हैं, तो उसे गर्लफ्रेंड का असली रूप समझ में आया है, वो उससे ब्रेकअप करने का सोच रहे हैं। और जिसके डिवाइन मस्कुलाइन ज़्यादा से ज़्यादा मनी एनर्जी में फंसे थे, मनी से अटैचमेंट रख रहे थे और अपनी फैमिली से अटैचमेंट रख रहे थे, जो उसके लिए अच्छे नहीं थे, नार्सिसिस्ट थी, जो फैमिली उसे दूर रखना चाहती थी, अपनी डिवाइन फेमिनाइन से डीएम को दूर रखना चाहती थी, वो फैमिली का असलियत कहीं ना कहीं डिवाइन मस्कुलाइन को समझ में आया है। तो ये 12-12 पोर्टल जो एंड का है, तो एंड तभी होता है जब सारा मामला सामने आता है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ डिवाइन मस्कुलाइन की सिचुएशन ऐसी है कि सारी सच्चाई उसके सामने आई है, और कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन के साथ भी ऐसा हुआ है। इस वक्त बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन फाइट कर रही है, अपने लिए स्टैंड ले रही है, अपने लिए कार्मिक लोगों से लड़ रही है, क्योंकि उसने को कार्मिक लोगों का असली रूप समझ में आया है। और वो मस्कुलिन एनर्जी में आकर, दोस्तों मस्कुलिन एनर्जी कब बैलेंस होती है? जब हम अपने लिए स्टैंड लेते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेते हैं, हम मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और फाइनेंशियली किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, को डिपेंडेंसी की एनर्जी में नहीं रहते हैं, फैमिली से, डीएम से, किसी पर भी, तब मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होती है। तो ज़्यादातर जो भी डिवाइन फेमिनिन इस एनर्जी में आई है, उसका कहीं ना कहीं एट द एंड यूनियन तो फाइनल है ही, लेकिन 3D लेवल का भी यूनियन मुझे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मैंने कल एक ड्रीम चैनल देखा, ड्रीम में मैंने देखा कि एक बिस्तर छाया हुआ था जहाँ चारों तरफ आग लगी थी, और उस आग में बहुत सारी नेगेटिविटी जल रही थी बिस्तर में। मतलब कि इस 12-12 पोर्टल में मुझे इसका यही मीनिंग समझ में आया। इस ड्रीम को मैंने डिकोड किया, एंजल से पूछा, तो इसका यही मीनिंग है कि इस 12-12 पोर्टल में जो भी आपको ड्रीम आ रहा है और उसके साथ आपको हीलिंग करनी है, जो भी पर्सन आपके ड्रीम में आ रहा है, कार्मिक लोग, नार्सिसिस्ट लोग, तो उसके साथ आपके जो भी वुंड है आपको हील करना है, वो ही एंजल सबको कहना चाहते हैं। तो यह सारी एनर्जी मुझे रिसीव हुई है, और 2023 में बहुत सारे लोगों को मैरिज का प्रपोजल आने वाला है डीएम की तरफ से। तो यह एनर्जी रिसीव हुई है। और दोस्तों जिसको मेरे वीडियो से हीलिंग मिलती है, जिसको मेरे वीडियो से हेल्प मिलती है, वही मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखना। जिसको मेरी एनर्जी, जिसको मेरे टाइम, जिसको मेरी हर एक बात सच्ची लगती है, उसको ही मैं कहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं किसी को फोर्स नहीं करती कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जिसको मेरी हीलिंग भी अच्छी लगती है, जिसको लगता है कि मेरी हीलिंग वर्थ करती है, वर्थेबल है, वैल्यूएबल है, उसको ही हीलिंग लेनी है। मैं किसी को हीलिंग के लिए फोर्स नहीं करती, मैं किसी को अपनी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए फोर्स नहीं करती। एक सब्सक्राइबर ने मुझे पर्सनल मैसेज किया था कि सभी मेंटोर हीलिंग के नाम पर बिजनेस खोल रहे हैं। जिसको भी ऐसा लगता है कि सभी मेंटोर हीलिंग के नाम पर बिजनेस खोल रहे हैं, तो जिसको भी ये लगता है उसको हीलिंग नहीं लेनी चाहिए, उसको अपनी जर्नी अपने आप कंप्लीट करनी चाहिए।
फ्री विल है ना, आपको हीलिंग लेनी है तो लीजिए, नहीं लेनी है तो नहीं लीजिए। हम किसी को फोर्स नहीं करते। और यदि आपको लगता है कि सभी मेंटोर हीलिंग के नाम पर बिजनेस खोल के रखे हैं तो आप सबको मैसेज कीजिए ना, मुझे ही सिर्फ क्यों मैसेज करते हैं? क्योंकि मैं फ्रेंकली बिहेव करती हूँ, मैं कहीं ना कहीं कुछ लोगों का रिप्लाई कर देती हूँ जिसके लिए टाइम होता है तो। और दोस्तों, जिसको लगता है कि मैं बिजनेस करती हूँ उसको मेरे पास से कभी हीलिंग नहीं लेनी चाहिए। यह वीडियो बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। जिसने मुझसे हीलिंग ली है उसको लगता है कि हीलिंग का फ़ायदा मिला है, हीलिंग से बेनिफिट मिला है, हीलिंग से उसकी जर्नी जल्दी कंप्लीट होगी, तो वही मेरे पास हीलिंग लेने के लिए आना। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इतनी पैसों की। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हीलिंग वही लेते हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, जो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाकर हीलिंग लेते हैं। और किसी के पास फोर्सफुली पैसे हड़पना वह गलत है। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ, सब अपने आप मर्जी से आते हैं। मैंने तो किसी पर जादू नहीं किया है, किसी पर ब्लैक मैजिक नहीं किया, मुझे आता ही नहीं है। और ब्लैक मैजिक करूँगी तो कहीं ना कहीं मैं भी कर्मा क्रिएट करूँगी, मेरी जर्नी डिले होगी। हीलिंग सिर्फ इसलिए है ताकि आपके साथ जो एक आपका सबकॉन्शियस माइंड में वुंड हो वो दोबारा रिपीट ना हो। मैं भी हीलिंग नहीं लेती थी, मैं भी कभी कभी जज कर लेती थी मेंटर को, लेकिन मैंने कभी सामने जाकर किसी को ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं की। और मैंने सोचा कि मैं कौन होती हूँ, ये लोग मुझे इतनी वीडियो के थ्रू गाइडेंस देते हैं, वीडियो के थ्रू मुझे इतना इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उसको हीलिंग देनी है, फ्री देनी है, पैसों से देनी है, तो वो उसकी चॉइस है। मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? तो मैंने कभी किसी को ऐसे सामने जाकर नहीं बोला कि आप हीलिंग के नाम पर बिजनेस खोल रहे हैं। तो ये दोबारा किसी ने मुझे बोला है, मुझे थोड़ा बहुत हर्ट भी हुआ, लेकिन मैंने हीलिंग स्टार्ट की। पहले मैंने 1 ईयर फ्री गाइडेंस दिया था, फ्री हीलिंग दी थी। अब मैंने हीलिंग स्टार्ट की तो कहीं ना कहीं मैंने एंजल से परमिशन लेकर हीलिंग स्टार्ट की है। यदि एंजल मेरे हीलिंग में कोई कमी रह जाती है, यदि मैं हील नहीं कर पाती हूँ, यदि मैं हीलिंग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करती हूँ, तो आप मेरे पास कोई भी सब्सक्राइबर को मत भेजना, कोई भी मेरे पास हीलिंग लेने ना आए यदि मैं गलत हूँ। और जिसने मुझ पर यह ब्लेम किया है, यदि वो बंदा गलत है तो इस पर उसको सद्बुद्धि दे, उसको सारी बात समझ में आ जाए कि ऐसे किसी को जज नहीं करते। और मैं फ्री तो नहीं हूँ, हर वक्त किसी को फ्री गाइडेंस दूंगी, पूरे दिन में फ्री गाइडेंस रखूँगी तो कॉल पर कॉल आ जाएगी, कितने लोग हो गए, इतने लोगों को मैं आंसर दूंगी तो कब मैं हील कर पाऊँगी अपने आप को, कब मैं अपनी जर्नी कंप्लीट कर पाऊँगी, मेरी टाइम एंड एनर्जी की कब वैल्यू होगी। तो मैं किसी को फ्री में हीलिंग तो अब नहीं देना चाहती हूँ। और किसी को यह लगता है कि हम लोग हीलिंग के नाम पर बिजनेस खोल रहे हैं, तो उसको कभी किसी से हीलिंग लेनी ही नहीं चाहिए। हीलिंग का मेन पर्पस यही है कि आपके साथ वो दोबारा वो नेगेटिव घटना घटित ना हो, दोबारा वो सबकॉन्शियस माइंड पर आप अपने लाइफ में ऐसे लोग, नार्सिसिस्ट लोग अट्रैक्ट ना करें और आपको डीएम से कम ट्रिगर मिले। इसी वजह से हीलिंग है। और आपका रीयूनियन फास्ट हो। यदि आपकी डेस्टिनी में आपके डीएम के साथ आपकी मैरिज लिखी है, शादी लिखी है, तो वो जल्दी कंप्लीट हो। हीलिंग का मतलब यही है। यदि बिना हील हुए आपने अपने डीएम से शादी कर ली तो आप खुद सोचोगे कि मैंने ट्विन फ्लेम से शादी क्यों की, क्योंकि बात बात पर ट्रिगर देंगे आपके डीएम, आपके हस्बैंड बनकर जो आपके डीएम आपकी लाइफ में आए हैं, वो आपको बात बात पर, छोटी छोटी बात पर ट्रिगर देंगे। और जब आपके हस्बैंड से, आपके लवर से, जिससे आप अनकंडीशनल लव करते हैं, वहाँ से आपको इतने ट्रिगर मिलेंगे तो आप सोचोगे कि आपने यह शादी क्यों की, आपने बिना हीलिंग के शादी क्यों की। आप वुंडेड डिवाइन फेमिनिन कभी मस्कुलाइन के साथ रह ही नहीं सकती, क्योंकि ये जर्नी ही ऐसी है। और मैंने फ्री हीलिंग टिप्स भी दी है ना, आप लिख लिख कर भी अपनी हीलिंग कर सकते हैं। तो जितनी हीलिंग वैसे हो वैसे कीजिए ना, मैं किसी को फोर्स नहीं करती। और मैं कहती हूँ कि यदि ईश्वर मुझसे कुछ गलती हो जाती है हीलिंग के नाम पर तो प्लीज़ मुझे अपनी गलती समझा देना। और जो लोग मुझे जज कर रहे हैं उसे उसकी गलती समझा देना। और प्लीज़ कभी मुझे एडवाइस मत देना कि हीलिंग के नाम पर बिजनेस है। जिसके मन में यह बात है वो सभी चैनल को बोलिए, सिर्फ मुझे नहीं। मैं फ्रेंकली बिहेव करती हूँ तो डायरेक्ट मुझे आकर मत बोलिए। और मैं जानती हूँ जब भी मैं हीलिंग का बोलती हूँ तो बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं वो अनसब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल को। सब्सक्राइबर
काउंट भी घट जाता है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको मेरा वीडियो नॉलेजेबल लगता है, जिसको मुझसे हीलिंग मिलती है, मेरे वीडियो से हीलिंग मिलती है, मतलब आप वीडियो सुनोगे तो आपको कहीं ना कहीं शांति मिलेगी, तो आपको हीलिंग मिल रही है, इसीलिए शांति मिल रही है ना। तो मैंने फ्री एडवाइस भी बहुत सारी दी है इस वीडियो के थ्रू। तो जिसको हीलिंग मिलती है, जिसको नॉलेजेबल वीडियो लगता है, वही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना। और जब मैं हीलिंग का बोलती हूँ तो सब्सक्राइबर चले जाते हैं, अनसब्सक्राइब कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं। जिसको मेरी टाइम और एनर्जी की वैल्यू है वही मेरे वीडियोस में रहेंगे, वही मेरे चैनल में रहेंगे, अच्छी बात है ना। जिसको मेरी एनर्जी की कीमत है, मेरे टाइम की कीमत है, वही मेरे वीडियो में रहेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं, तो यदि आप अनसब्सक्राइब करके चले गए ना, तो फिर भी सब्सक्राइब करने वाले ही है। मैंने सिर्फ हीलिंग की इन्फॉर्मेशन दी है आपको कि मैं हीलिंग करवाती हूँ, इतनी छोटी बात पर आप अनसब्सक्राइब कर लेते हो। और जब भी नॉलेज मिली, जब भी आपको मेरे वीडियो से हेल्प मिली, जब भी आपको मेरे वीडियो से हीलिंग मिली, शांति मिली, तो अगेन सब्सक्राइब कर लेते हो। मेरा क्या जाता है, मेरा कुछ नहीं जाता है। लेकिन आप मुझे ऐसे मैसेज मत कीजिए और मेरे साथ ऐसी आर्ग्यू भी मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मुझे अपने लिए स्टैंड लेना अच्छा लगता है। यदि कोई भी मेरे बारे में, मेरे चैनल के बारे में ऐसा बोलेगी, तो मैं अपने चैनल में उसके लिए बोलूँगी ही, अपने लिए स्टैंड लूँगी ही, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने टाइम के लिए, अपनी एनर्जी के लिए मैं स्टैंड लूँगी ही लूँगी, जिसको जो लगे। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी हीलिंग के बारे में तो सबने अनसब्सक्राइब कर लिया। जब बड़ी बड़ी नॉलेज मिल रही है, बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बड़ी बड़ी हेल्प मिल रही है, वो छोड़कर, इतना प्रॉफिट छोड़कर मेरी इतनी छोटी सी बात से आप ट्रिगर हो गई, इतनी छोटी सी बात से आपने अनसब्सक्राइब कर लिया, मतलब आपको कोई वैल्यू ही नहीं है मेरे चैनल की, मेरे इन्फॉर्मेशन की, जो आपको नॉलेज मिल रहा है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यदि सब्सक्राइबर घट जाते हैं, सब्सक्राइबर काउंट घट जाता है जब भी मैं इन्फॉर्मेशन देती हूँ। और मैं किसी को फोर्स नहीं करती हीलिंग के लिए, आपकी इच्छा है, आपकी फ्री विल है, तो ही आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं। जिसको जो बोलना है वो बोलता रहता है। बहुत सारे लोग हो गए, अब यहाँ जो भी सब्सक्राइबर हो गए वो पूरे के पूरे अभी हील भी नहीं हुए होंगे, वो पूरे के पूरे अभी डिवाइन फेमिनिन के स्टेट तक भी नहीं पहुँचे होंगे, इसलिए जज कर रहे होंगे। और मेरे अंदर भी डिमोनिक होते थे पहले, जब मैंने हीलिंग नहीं की थी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स। तो जो भी मेरे को जज कर रहे हैं, मेरे बारे में सब बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी होगी, कहीं ना कहीं डिमोनिक हो गए। तो जिसने मुझे जज किया, मेरे बारे में बोला कि सभी हीलिंग के नाम पर बिजनेस खोल के रखते हैं, वो उस बंदे ने नहीं बोला होगा, वो डिवाइन फेमिनिन ऐसा नहीं बोल सकती, वो उसके अंदर छिपे डिमोनिक ने बोला होगा। ओके, तो मुझे अपने लिए स्टैंड लेना था, मैंने बोल दिया। तो एनर्जी कैसी लगी, रेजोनेट हुई है तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।